अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के बनाए गए प्रोडक्ट ई फार्मा को डिस्कस करेंगे, जो कि रिटेल फार्मेसीज को टारगेट करके बनाया गया है। ई फार्मा सॉफ्टवेयर ओवर 33,000 मेडिसिन के साथ लॉन्च किया गया है और इसके कोर फीचर्स क्विक बिलिंग है, आपके कस्टमर लेजर्स, डेली समरी, कैश क्रेडिट ऑप्शन पर आप अपनी सेल कर सकते हैं, स्टॉक पोजीशनिंग आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कैश बुक, जिसमें आपका मुकम्मल कैश फ्लो आपके सिस्टम का पार्ट होता है, वो शामिल है। इसी तरीके से बैच एक्सपायरी के अलर्ट्स हैं और रिकवरीज, और आप हर किस्म के एक्सपेंसेस अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए मुकम्मल अकाउंटिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल है। और कॉन्टैक्ट डिटेल इस सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए बॉटम में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन डैशबोर्ड की स्क्रीन है, जिसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड पर मेन्यू है, जहां पर हमारी डेली एक्टिविटीज़ को प्लेस किया गया है, जैसे परचेज ऑर्डर है, परचेज इनवॉइस, रिटर्न, सेल्स इनवॉइस। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न और क्रेडिट बिल्स की रिकवरी, कैश रिसीव अगर आप करते हैं तो कैश रिसीविंग पर क्लिक करते हैं, और इसी तरीके से हर किस्म की पेमेंट, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हों या आपने अपनी सप्लायर्स को पेमेंट की हो, वो कैश पेमेंट के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। मिडल पोर्शन एक्सपायर मेडिसिन का है, जो कि अबाउट टू एक्सपायर है, यानी हम हर प्रोडक्ट को डिफाइन करते वक्त हम मेडिसिन की एक्सपायरी डेज वहाँ दे सकते हैं, और जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो इसमें बैच परचेज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी कोई मेडिसिन अपनी एक्सपायरी डेट के करीब पहुँचती है तो उससे कुछ दिन पहले इस गैजेट में वो मेडिसिन शो कर दी जाती हैं, ताकि उन मेडिसिन को पहले सेल किया जा सके, और उन मेडिसिन की एक्सपायरी डेट और उनका अवेलेबल स्टॉक यहाँ पर शो किया जाता है। राइट पोर्शन रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है, जहाँ पर ई फार्मा की रिपोर्ट्स जो कि डेली बेसिस पर यूज की जाती हैं वो प्लेस की गई हैं, जिनमें कैश बुक है, जो कि हमारा कैश ड्रॉर है, और वैल्यूएशन सेल, जो हर मेडिसिन की सेल सेपरेटली बताती है, और आउटस्टैंडिंग बिल्स में हमारे क्रेडिट के जो बिल्स हैं या पार्शियल बिल जो अभी मुकम्मल रिकवर नहीं हुए, वो इस रिपोर्ट का पार्ट होते हैं। स्टॉक पोजीशन हम अपनी स्टॉक डिटेल रिपोर्ट से देख सकते हैं, और अकाउंट या पार्टी के लेजर्स हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। और एट द एंड डेली सेल डिटेल है, जो कि एक दिन में होने वाली मुकम्मल एक्टिविटी को एक पेज पर लाती है, जिसमें हमारी सेल है और जितनी भी रिकवरीज आई हैं, पेमेंट्स की गई, या सेल्स रिटर्न हुई या एक्सपेंसेस हुए, और रिमेनिंग कैश क्या अवेलेबल होना चाहिए। ये एक मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट है, जो कि आज की एक्टिविटीज, उस करंट डे की एक्टिविटीज मुकम्मल तौर पर दिखाती है। सॉफ्टवेयर में किसी भी नई चीज को इनपुट करने के लिए सेटअप का ऑप्शन अवेलेबल है। सेटअप में हमने किसी किस्म का अकाउंट क्रिएट करना है, चूंकि ई फार्मा इन्वेंट्री प्लस अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें आप मुकम्मल अकाउंटिंग अपनी मैनेज कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के लिए अकाउंट्स फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर मुकम्मल चार्ट ऑफ अकाउंट दिया गया है, जहां आप अपने कस्टमर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और हर किस्म के एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सिस्टम में सप्लायर क्रिएट करना हो तो ये क्रिएट सप्लायर का ऑप्शन अवेलेबल है। इसको ओपन करने से सप्लायर का नेम हम डायरेक्टली टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल एबट लैब, और उसकी मुकम्मल डिटेल देने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सप्लायर क्रिएट हो जाता है। कस्टमर क्रिएट करना हो तो वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर टाइटल देकर बाकी डिटेल दें और इसको सेव कर दें। सॉफ्टवेयर में कंपनी फाइल में आपके बिजनेस की डिटेल दी गई है, जिसमें आप अपने बिजनेस का नेम खुद डिफाइन करते हैं, आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो आप बिल पर देना चाहते हैं, और लाइसेंस नंबर अगर आप देना चाहें, और अगर आपकी कंपनी का लोगो है तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके अपलोड के ऑप्शन से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटअप में हमारे पास प्रोडक्ट मिसलेनियस है, जहां पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम डिटेल सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी और कैटेगरीज हैं, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, या पैकिंग कहते हैं, या जेनेरिक्स कहते हैं, या मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट का कौन है, या हमारा सप्लायर इस प्रोडक्ट का कौन है, ये हमारे पास स्टोर में मेडिसिन किस रैक में रखी गई है, और ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ अवेलेबल है। या हम एक्सेल की फाइल से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहें सॉफ्टवेयर में,
तो वो ऑप्शन इंपोर्ट प्रोडक्ट फाइल के नाम से अवेलेबल है। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट फाइल में चलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का कोड आप खुद इनपुट करते हैं और प्रोडक्ट का नेम आप टाइप कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर ये ग्रुपिंग ऑप्शनल है, जिसमें हम पेनाडोल या कोई भी मेडिसिन जब इनपुट कर रहे हैं तो बताते हैं कि इस मेडिसिन की कैटेगरी क्या है, इंजेक्शन है, लोशन है, इसका ग्रुप क्या है, इसकी पैकिंग क्या है, इसके जेनेरिक्स क्या है, इसका सॉल्ट क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर, इसका सप्लायर और ये किस रैक में हम प्लेस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एक प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट फाइल में इनपुट की जाती है। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट का परचेज रेट और रिटेल प्राइस यहाँ हम इनपुट कर देते हैं। हर परचेज करते वक्त चूंकि रेट डिफरेंट होता है तो एट द टाइम ऑफ परचेज वहाँ हम अपना रेट खुद परचेज रेट डिफाइन करते हैं और रिटेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल्स इसलिए रखे गए हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर हम परचेज ऑर्डर्स जनरेट करना चाहें तो ई फार्मा सॉफ्टवेयर हमें ऑटो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन देता है, जिसमें हम खुद डिफाइन करते हैं कि ये मेडिसिन एटलीस्ट हमारे पास 10 यूनिट्स अवेलेबल हो तो हमारी डिमांड जनरेट हो जानी चाहिए, या नॉर्मली आप 15 यूनिट्स रखते हैं या मैक्सिमम 20 यूनिट्स। तो ये 3 स्टॉक लेवल्स हैं। हम जब भी परचेज ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो हम अपना बताते हैं लेवल, जिस लेवल की हम डिमांड जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल डिमांड जनरेट करनी है जो कि 15 यूनिट्स है, अगर हमारे पास पेनाडोल 30 यूनिट्स अवेलेबल है या 35 यूनिट्स अवेलेबल है तो डिमांड ऑटोमेटिकली 20 यूनिट्स की जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को अलाउ कर दें कि बिलो कॉस्ट सेल की जा सकती है तो ये ऑप्शन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है वो आपकी कॉस्ट से नीचे भी अगर कोई यूज़र सेल करना चाहे तो वो कर सकता है, या कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाती है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव कर देते हैं। मज़ीद कोई प्रोडक्ट के ग्रुप्स डिफाइन करने के लिए प्रोडक्ट ग्रुप का टैब है, जिसमें तमाम प्रोडक्ट के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। कोई नया ग्रुप भी बनाना चाहें तो यहाँ इनपुट करके बनाया जा सकता है और अपने रैक्स सप्लायर्स हम यहाँ से इजीली अपने टैब से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परचेज ऑर्डर जब हम जनरेट करना चाहते हैं तो परचेज ऑर्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री लेवल सेलेक्ट करते हैं कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल के लिहाज से जो प्रोडक्ट उस लेवल से बिलो हैं उनका ऑर्डर जनरेट कर दिया जाए, या स्पेसिफिकली इस सप्लायर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, इस सप्लायर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी उनका जो भी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से बिलो हो गई हैं प्रोडक्ट, उनका परचेज ऑर्डर जनरेट किया जा सकता है, या हम मैनुअली भी अपना परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद इसके जितने हमें पैकेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 पैकेट्स की हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर जो है ये जनरेट हो रहा है। नीचे लास्ट परचेज ऑर्डर हिस्ट्री सप्लायर वाइज भी दिखाई गई है ताकि ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमें आइडिया हो कि ये मेडिसिन लास्ट टाइम किस डेट को किस सप्लायर से किस रेट पर और कितनी क्वांटिटी में परचेज की गई थी। उसके बाद इस परचेज ऑर्डर को आप सेव कर देते हैं। इसको प्रिंट करना चाहें तो यस करके इसका प्रिंट आउट लेकर भी अपना ऑर्डर भेज सकते हैं। नेक्स्ट जब हमारे पास मेडिसिन पहुंच जाती हैं हमारे स्टोर पर तो हम परचेज इनवॉइस के ऑप्शन को यूज करते हुए यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हम अपने परचेज ऑर्डर को ही डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें परचेज इनवॉइस में तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि लोड फ्रॉम परचेज ऑर्डर को टिक करते हैं और यहाँ आप अपना परचेज ऑर्डर नंबर जो था वो पुट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन आपने उस ऑर्डर में प्लेस की थी वो सारी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं ताकि आपकी इनवॉइसिंग फास्ट हो सके। उसी तरीके से लास्ट परचेज हिस्ट्री भी हर मेडिसिन के लिहाज से अलग अलग डिटेल देती है कि ये मेडिसिन लास्ट टाइम किस सप्लायर से कब परचेज की गई थी। उसके बाद आप अपनी परचेज इनवॉइस को सेव कर देते हैं। परचेज इनवॉइस हम मैनुअल भी इनपुट कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर से भी क्विकली इनवॉइस जनरेट की जा सकती है। उसके बाद सेल इनवॉइस हमारी वो स्क्रीन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, जिसमें डायरेक्टली वॉक इन कस्टमर आपका सिलेक्टेड होता है एज अकाउंट और प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं और पेशेंट को जो मेडिसिन
जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब की गई है वो आप डेज यहाँ जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ आप बताते हैं कि ये दिन में एक बार लेनी है तो ओडी पर टिक करें, 2 बार लेनी है तो बीडी पर करें, और 3 टाइम्स अ डे लेनी है तो आप टीडी पर टिक करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी जो है वो डेज से अकॉर्डिंगली यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप एंटर करते हैं तो ये मेडिसिन ऐड हो जाती है, और इसी तरीके से मजीद मेडिसिन भी ऐड की जा सकती है। इनवॉइस मुकम्मल होने के बाद ये समरी का पोर्शन हमें टोटल इनवॉइसिंग की डिटेल देता है, और आप कस्टमर का नेम यहाँ टाइप कर सकते हैं। और रिसीव में आप जितनी भी, फॉर एग्जांपल 500 का आपको नोट दिया गया तो आप 500 यहाँ टाइप करते हैं, तो रिटर्न आपको एज ए कैलकुलेशन डिटेल देता है, और यहाँ से आपकी इनवॉइस जनरेट होती है और फौरन से आप यस करते हैं तो प्रिंट की कमांड चली जाती है। अगर आप अपनी इनवॉइस को सिस्टम में ही देखना चाहें तो आप ये प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आपको जो बिल का स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। पेशेंट के लिए ये आसानी होगी कि ये इंजेक्शन कितनी बार यूज़ करना है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट मेडिसिन कितनी बार यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास पेशेंट की आसानी के लिए ये कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर कुछ कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे पास आते हैं तो हम उनकी प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं, जो कि क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ हम पेशेंट का नेम इनपुट करने के बाद पेशेंट का हॉस्पिटल क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये हम सिस्टम में इनपुट कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो पेशेंट आता है तो आप जस्ट उसको नंबर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट की जितनी प्रिस्क्रिप्शन थी उस सारी की इनवॉइस जनरेट कर देता है, और यहाँ हम चेंज भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की तरफ आ जाए तो डेली सेल डिटेल रिपोर्ट हमें आज के दिन की मुकम्मल डिटेल चूँकि प्रोवाइड करती है, जिसमें तमाम इनवॉइसेस अपनी डिस्काउंट, कलेक्शन और क्रेडिट के साथ सारी डिटेल यूज़र वाइज किस यूज़र ने कितनी सेल की, और समरी पोर्शन में हमारे पास डिटेल आती है, कैश सेल कितनी रही आज, बिल्स रिकवरी क्रेडिट की इतनी रही, कोई और रिकवरीज आई हैं तो वो इतनी रही, सेल्स रिटर्न इतनी अमाउंट की गई, अमाउंट्स सप्लायर्स को इतनी, एक्सपेंस इतने किए गए, और रिमेनिंग कैश इन हैंड हमारे पास ये अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप अपनी मार्जिन की रिपोर्ट देखना चाहें कि सेल्स में हमें कितना मार्जिन होगा, तो सेल रिपोर्ट्स में सेल डिटेल की रिपोर्ट अवेलेबल है। इसको आप ओपन करते हैं और ये आपको जितनी भी आज बिल बने उन सब की डिटेल के साथ मार्जिन का कॉलम आपको आपके इनकम की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये 82 रुपीज़ हमें मार्जिन शो किया जा रहा है ओवर द सेल ऑफ 557 रुपीज़। इसी तरीके से कोई बिल अगर क्रेडिट का है तो उस क्रेडिट बिल्स की रिकवरी के लिए हम बिल्स रिकवरी का ऑप्शन यूज़ करते हैं, और कैश रिसीविंग में हम जनरली कहीं से पेमेंट रिसीव की गई तो वो सिस्टम में कैश रिसीविंग में जाकर और अकाउंट सेलेक्ट करके हम फॉर एग्जांपल किसी भी अकाउंट से पेमेंट आई तो वो हम सिस्टम में इनपुट करते हैं, उसकी डिटेल देने के बाद सिस्टम में इनपुट कर दी जाती है। रिपोर्ट्स में हमारे पास मजीद वैल्यूएशन सेल्स की रिपोर्ट और आउटस्टैंडिंग बिल्स हमें तमाम क्रेडिट बिल्स शो करता है। स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे पास स्टॉक डिटेल का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर 3 किस्म के रेट के ऊपर हम अपनी स्टॉक पोजीशन देख सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक देखने के लिए किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट मत करें और डायरेक्टली प्रीव्यू का बटन प्रेस करें। इसी तरीके से मजीद किसी भी कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए वो स्पेसिफिक कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं और उसको आप प्रीव्यू करते हैं। मजीद हमारे पास सेल के मेन्यू में मजीद रिटेल फाइल, होलसेल फाइल जो कि रिटेल से डिफरेंट है, और A4 पेज के साथ हमारे पास इसका ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि जो हमारे क्रेडिट के कस्टमर्स हैं उनको हम होलसेल पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम सेल्स रिटर्न में चलते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कोई भी इनवॉइस नंबर देकर उस सेल्स इनवॉइस को कंप्लीटली या पार्शली रिटर्न कर सकते हैं। सेटअप मेन्यू में हमारे पास मजीद एप्लीकेशन सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जहां हम अपने
सेल्स इनवॉइस के बॉटम पर हम कोई नोट लिखना चाहें तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं ताकि वो बिल पर प्रिंट हो सके। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में एडमिन, यूज़र और सुपर एडमिन के रोल्स हैं। यहाँ खुद डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूज़र, उसको कितनी एक्सेस है कि वो चीज़ों को डिलीट या एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरीके से मैक्सिमम कितना डिस्काउंट कौन सा यूज़र पास कर सकता है। मज़ीद यूज़र बनाने के लिए सिस्टम में सेटअप में क्रिएट यूज़र का ऑप्शन अवेलेबल है और किसी भी यूज़र को राइट्स देने के लिए आप यूज़र राइट्स में आते हैं और यहाँ किस यूज़र को किस चीज़ की एक्सेस है उसको आप टिक कर देते हैं। जिस चीज़ की एक्सेस नहीं है उसको आप अनचेक रहने देते हैं। फाइनेंस मेन्यू में हमारे पास मुकम्मल अकाउंटिंग अवेलेबल है जहाँ पर हर किस्म के वाउचर्स हैं, अकाउंट लेजर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं स्टैंडर्ड, वो इस सिस्टम का पार्ट है। तो ग्रुप ट्रायल बैलेंस हमें ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंसेस डिस्प्ले करता है। परचेज मेन्यू में हमारे पास परचेज से रिलेटेड तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें प्रोडक्ट की तमाम रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं और परचेज की अपनी रिपोर्ट्स हैं। सेल्स मेन्यू में हमारे पास तमाम सेल से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सेल से रिलेटेड तमाम रिपोर्ट्स हमें डिस्प्ले करवाती है। सिस्टम में जब आप क्लोज करते हैं सिस्टम को, एग्जिट के बटन पर क्लिक करने से आपको सिस्टम बैकअप का ऑप्शन येस और नो कन्फर्मेशन चाहता है। आप जैसे ही अपने पास सिस्टम को बैकअप के लिए येस करते हैं तो आपका बैकअप आपकी ड्राइव में भी प्लेस कर दिया जाता है और आपके गूगल ईमेल अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो वहाँ भी आपका बैकअप प्लेस कर दिया जाता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।